नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कर ही चुके हैं, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज नागरिकता स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नागरिकता, नागरिकता बोले तो सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। भारतीय संविधान में इसका जो उल्लेख किया गया नागरिकता का, वह भाग 2 में और अनुच्छेद, ठीक है, 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, नागरिकता जो भारतीय संविधान में पार्ट 2 में और आर्टिकल्स 5 से 11 में इसका उल्लेख वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए नागरिकता की बात करें, नागरिक जो होता है वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक और राजनीतिक कुछ अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक उससे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है और वो उस व्यक्ति का देश के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य भी होता है। ठीक है, नागरिक जो होता है उस देश के प्रति प्रेम होता है, आस्था होती है, निष्ठा की भावना होता है। ठीक है, और वह देश भी उस व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार देता है, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो या राजनीतिक अधिकार हो या विशेष नागरिक अधिकार हो, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है, पैरेलल है। ठीक है, कि नागरिक का भी उस देश के प्रति प्रेम होगा, आस्था होगी, निष्ठा की भावना होगा, लगाव होगा उस देश के प्रति, कुछ विशेष कर्तव्य होगा उस देश के प्रति, और देश भी उस नागरिक को कुछ विशेष क्या करती है, अधिकार देती है। तो दोनों एक दूसरे का पूरक का काम करता है। ठीक है, तो देश भी उस नागरिक का अधिकार देगा, विशेष अधिकार, और नागरिक का भी उस देश के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य होता है। तो ये मेरा नागरिक होता है। और भारतीय संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और भाग 2 में उल्लेख इसका किया गया है। अगर इसको हम फैक्ट के रूप में कुछ पॉइंट को जाने तो भारत में जो है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया, प्रोविजन किया गया, प्रावधान। ठीक है, एकल नागरिकता में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता इसको बोलिए सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, मुझे भारतीय नागरिकता प्राप्त है, ना कि हम बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब के नागरिक हैं। हम जब प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम भारत के लोग बोलते हैं, यानी हम सब क्या है, भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं, भारत के लोग हैं, है ना। तो मुझे भारतीय नागरिकता प्राप्त है, ना कि हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के नागरिक हैं, बंगाल के नागरिक हैं, महाराष्ट्र के नागरिक हैं। ठीक है, हम यहाँ की मतलब हम स्टेट की नागरिकता मुझे प्राप्त नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता प्राप्त, भारत देश की नागरिकता प्राप्त, इसलिए हम भारत के नागरिक हुए। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ डबल सिटीजनशिप है, वहाँ भी हमारे तरह स्टेट भी है और फेडरेशन भी है। तो वहाँ स्टेट की नागरिकता अलग है और फेडरेशन जो होता है संघ की नागरिकता अलग है। ठीक है, तो वहाँ दो तरह की नागरिकता, एक स्टेट की नागरिकता, दूसरी फेडरेशन संघ की नागरिकता है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता, भारत की नागरिकता, ना कि स्टेट की नागरिकता है। तो समझ गए कि पहला जो हम लोग का है नागरिकता, किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ स्टेट की नागरिकता अलग है और फेडरेशन संघ की नागरिकता अलग है। अगर हम दूसरी फैक्ट की बात करें तो नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं, नियम कानून कायदे जितने भी होंगे, वह सभी के नियम कानून बनाने का काम हमारे यहाँ देश का, यानी देश बनाने का काम करें, केंद्र सरकार बनाने का काम करेंगे, केंद्र बनाएगा। नागरिकता में क्या चीज को ऐड करना है और क्या चीज को हटाना है, ये सारे नियम कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है, यानी केंद्र सरकार बोले तो संसद करती है हमारे यहाँ। ठीक है, यानी नियम और जो नागरिकता होती है, नागरिकता संज्ञा सूची का विषय होता है, और हम जानते हैं कि संघ सूची पर नियम कानून बनाने का काम और सिर्फ अगर जिसे अधिकार मिला हुआ हमारा केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, यानी संसद का अधिकार मिला हुआ है, यानी संज्ञा सूची पर कोई भी नियम बनाना है, कुछ नियम को हटाना है, जोड़ना है, इन सारे जो अधिकार मिला हुआ है, सारे जो प्रावधान मिला हुआ है, अधिकार मिला, राइट मिला हुआ हमारे यहाँ
केंद्र सरकार को, संसद को मिला हुआ है। ठीक है, इस पर नियम कानून बनाने का काम केंद्र सरकार, संसद करती है। तो जो नागरिकता वो संज्ञा सूची का विषय होता है और इस पर नियम कानून बनाने का काम हमारे यहाँ केंद्र सरकार, संसद का काम होता है। ठीक है, ना कि स्टेट का काम होता है, राज्य का। राज्य नागरिकता संबंधी कुछ भी नियम कानून नहीं बना सकती, इसे कुछ भी अधिकार नहीं मिला हुआ है। ठीक है, और जिसे अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिकार मिला है उसका नाम है हमारे यहाँ केंद्र सरकार, संसद। यानी संसद ही नियम कानून इस पर बना सकती है, हटा समय समय पर कुछ ऐड कर सकती है और कुछ इसे उसमें से हटा भी सकती है, संशोधन कर सकती है। ये सारे को सारे अधिकार मिला हुआ हमारे यहाँ केंद्र सरकार, यानी संसद को मिला हुआ है। ठीक है, तो नागरिकता जो है संज्ञा सूची का विषय है, संज्ञा सूची का विषय है ये मेरा नागरिकता। और सिर्फ और सिर्फ इस पर कौन का कानून बना सकते हैं? संसद कानून बना सकते हैं। ठीक है, संसद बोले तो केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। अब सवाल दोस्तों आता है कि भारत के नागरिक है कौन? चलो मैं इसको मिटाता हूं। अगला सवाल आता है कि भारत के नागरिक कौन है? ठीक है, भारत की नागरिक कौन है? भारत के नागरिक कौन बन सकते हैं? भारत की नागरिकता किसे प्राप्त है? किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं भारत के नागरिक? तो सवाल बनाकर मैं आपको समझाऊंगा कि भारत के नागरिक कौन? भारत के नागरिक कौन? ठीक है, भारत के नागरिक कौन? सवाल है मेरा कि भारत का नागरिक कौन है? किस प्रकार हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? कौन बन सकते हैं भारत के नागरिक? कौन हासिल कर सकते हैं भारत के नागरिक? हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस कंडीशन का होना जरूरी है? कौन सा आधार होना चाहिए? कौन सा बेसिक होना चाहिए हमारे लिए, तब हम भारत के नागरिक हो सकते हैं। यानी भारत के नागरिक कौन बन सकते हैं? क्या तरीका है बनने का? क्या नियम है बनने का? तो इस पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, जो नियम और कानून है बनने का, तो वो नियम कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसका जवाब मिलेगा आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं? इसके लिए एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट का नाम था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है, 1955। यानी इंडियन सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया था। ठीक है, कि भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं, कौन बन सकते हैं, कौन प्राप्त कर सकते हैं, कौन हासिल कर सकते हैं भारतीय नागरिकता। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए एक एक्ट लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम एक्ट का नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, इसने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन बताए, कुछ आधार बताए कि कौन व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा शर्तें हो, कौन कौन सा कंडीशन है, इस एक्ट के माध्यम से बताया गया। ठीक है, तो मैं अगला पॉइंट लिखता हूं। इसने जवाब दिया कि भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं, तो इसने जब ये अधिनियम लाया गया, तो इसी अधिनियम ने जवाब दिया कि भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसने 5 कंडीशन बताया, आधार बताए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका इन्होंने बताया। जब ये एक्ट लाया गया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, तो इस एक्ट ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 आधार बताए। ठीक है, 5 आधार, 5 कंडीशन, 5 शर्तें बताए कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, कितना तरीका बताया? 5, याद रखिएगा। यानी नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका, नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीके। ठीक है, 5 तरीके या बोलिए शर्तें, 5 तरीके या शर्तें। ठीक है, 5 तरीका या शर्तें। तो आप समझ रहे हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था और इसने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीका बताया था। ठीक है, कि आप कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकते हैं, कौन सा व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कौन हासिल कर सकते हैं, भारत का नागरिक बन सकते हैं। तो इसने 5 तरीका, 5 कंडीशन बताया। मैं आपको बारी बारी से हर कंडीशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं पहला कंडीशन की बात कर लेता हूं। इसका पहला जो इन्होंने बताया कि नागरिकता प्राप्त करने का जो पहला जो शर्त कंडीशन होगा, तरीका होगा, नियम है,
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का, वो है जन्म से। जन्म से इसको बोल दीजिए बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ मतलब जन्म से व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जन्म से बोले तो इस जन्म से इस अधिनियम में बताया गया कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से भारत में जन्म लिया हो, ठीक है, जन्म से याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया है, जो बच्चे भारत में जन्म लिया वो सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि 1950 से जो बच्चे भारत में जन्म लिया हो वो सभी भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त उसे हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये समझिए, अगर कोई विदेशी लोग भी अगर भारत में 5 घंटा के लिए, 5 दिन के लिए भी आया हो, 5 मिनट के लिए भी आया हो, और शर्त यह है कि अगर 1950 के बाद आया हो, ठीक है, अगर उनके बच्चे 1950 के बाद भारत में 5 घंटे में ही क्यों ना जन्म लिया हो, ठीक है, उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गया। मतलब 1950 के बाद जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे व्यक्ति जो होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। बस इतना ही कंडीशन पहला में लाया गया था, ठीक है, कि 1950 के बाद जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिक है। समझ रहे हैं ना। अगर विदेशी मुल्क के लोग अगर भारत में आ रहे हैं टूर के लिए, घूमने फिरने के लिए भी आ रहे हैं और उनके बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब समझ लीजिए क्या हो रहा है कि एक तरह से मानिए अगर वो व्यक्ति इलीगल व्यक्ति हो पूरे देश के लिए, है ना, अगर स्मगलर हो, ड्रग माफिया हो, एंड टेररिस्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही नागरिकता हम दे रहे हैं। ये तो सही नहीं था, है ना। और ऐसे व्यक्ति को तुरंत नागरिकता दे देना अपने आप में मान लीजिए सही नहीं माना जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि आप इस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे रहे हैं, है ना, मतलब नागरिकता देने का कुछ तो प्रोसेस हो, व्यक्ति का कुछ लीगल तो हो वो व्यक्ति, तब तो हम अच्छे व्यक्ति को, लीगल व्यक्ति को ही तो हम नागरिकता दें। तो ये तरीका काफी दिन तक नहीं चला कि 1950 के बाद जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देना, ये काफी दिन तक नहीं चल पाया, ठीक है। और इसमें संशोधन की जरूरत था। तो ये जो नागरिकता था 1950 के बाद प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही नहीं था, ठीक है। और इसमें जो था संशोधन करने की जरूरत थी, तो इसमें संशोधन किया गया। इस जो नियम था कि जन्म से 1950 के बाद जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, याद रखिएगा, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, इसके माध्यम से संशोधन किया गया। और इसमें इस अधिनियम के तहत बताया गया, इस संशोधन अधिनियम के तहत बताया गया, अब जो है 1986 के बाद भारत में जन्मा वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक प्राप्त हो, यानी भारतीय नागरिकता हासिल हो उससे। यानी ऐसा समझ लीजिए आप कि 1986 के बाद उसी बच्चे को नागरिकता प्राप्त होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। यानी इसका मतलब कोई एक भारतीय नागरिक हो, या माता नागरिक हो भारत के, या पिता नागरिक हो भारत के। अगर माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। अब कंडीशन ये लागू कर दिया गया, पहले तो था कि सिर्फ जन्म ले लिया बच्चे तो उसे नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन अब 1986 के बाद था कि अब वही व्यक्ति या बच्चे को नागरिकता मिलेगा जिसके माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो। ये कंपलसरी कर दिया गया 1986 के बाद। 1986 के बाद ये कंपलसरी हो गया कि माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो, तभी उसे नागरिकता मिलेगा। एग्जाम्पल एक तो समझ लीजिए, अगर मान लीजिए माता भारतीय हो और पिता पाकिस्तान के हो, या पिता इंडिया के हो और माता पाकिस्तान के हो, तो उसे नागरिकता मिल जाएगा, कोई भी देश का हो। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय होना चाहिए, कंपलसरी है।
तभी उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर माता पिता में से दोनों नागरिक हैं भारत के, तब तो और अच्छी खुशी की बात है, तब तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। अगर माता पिता में से कोई, दोनों में से कोई एक भी व्यक्ति अगर भारत के नागरिक होंगे तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, पहले ऐसा कंपलसरी नहीं था, पहला ऐसा नियम नहीं था। बच्चे जन्म ले लिया भारत में तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। और पहले था कि माता पिता भी तो दूसरे मुल्क का नागरिक हुआ करता था, तो डबल नागरिकता मिल गया उससे। यहाँ का भी नागरिकता तुरंत मिल गया क्विक में, और दूसरे मुल्क के तो वह नागरिक होते ही थे। अब ऐसा नहीं रहा। 1986 के बाद माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना कंपलसरी है, तभी उसके बच्चे को जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जन्म से आप किस प्रकार से मतलब भारत के नागरिक बन सकते थे। ठीक है, ये नियम बनाया गया था। ठीक है, कि 1950 के बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति नागरिक होगा, लेकिन इसमें संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, और इसके बाद 1986 के बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति तभी नागरिक होगा, बच्चे तभी नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो, चाहे पिता भारतीय हो या माता भारतीय हो, तभी उसके बच्चे को, उसके संतान को भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो ये था पहला पॉइंट। आपको मैं 5 कंडीशन बताया, जिसमें पहला था जन्म के आधार पर आप किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। ये पहला कंडीशन, ये पहला शर्त था। ठीक है, तो 4 कंडीशन और बचा दोस्तों, तो मैं आगे में बताऊंगा। और आज मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। 4 कंडीशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।